तो जय हिंद साथियों। अगर आप भी देने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में, तो दोस्तों आपके लिए मैं साइंस से बुक और क्वेश्चन बैंक सभी जगह से गेस करके 80 ऐसे वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं से ये 80 में 40 जरूर आ जाएगा, लेकिन ये तो जरूर कहेंगे से ये 80 में आपको 15-20 नंबर आपको कंफर्म है, अगर ये सभी 80 प्रश्न आप बना लेते हैं तो। चलिए दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग बड़ी इजीली तरीका से देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिकी राशि उनमें से समान रहती है? तो ये कौन सी रहती है? विद्युत धारा रहता है, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। दो नंबर में है, पित्त रस का स्राव होता है, तो पित्त रस का कहां से स्राव होता है? ये यकृत से, तो यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। थ्री नंबर प्रश्न में है, बोरॉन एवं एल्युमिनियम का आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो ये किस वर्ग के तत्व है? 13 का, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 4 नंबर में है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है, तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहां पे, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न में है, सूक्ष्म वर्ग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सूक्ष्म वर्ग का रासायनिक सूत्र CO2, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न में है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो कौन सी गैस श्वसन क्रिया मुक्त होती है? CO2, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 7 नंबर में, उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है, तो सोडियम लवण क्या कहलाता है? साबुन, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न में, आपतन दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? तो आपतन दर्पण में यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकस और धूप के बीच में रखा जाता है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 9 नंबर में, वो अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो कौन करता है? यानी OH-। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं यहां पे, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 11 में है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो ये किस रंग का? यानी नीला, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 12 नंबर में है, Zn प्लस CuSO4 से बना ZnSO4 प्लस CO दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें क्या हो रहा है? यानी CO क्या हो गया? यहां Zn CO को हटा दिया, तो ये क्या हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन बी में है विस्थापन अभिक्रिया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 13 नंबर में है, किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होता है? तो ये बाहर कर रहा है, तो बाहर कर रहा है तो क्या? यानी एन से यानी एस में, यानी नॉर्थ पोल से साउथ में, तो यानी उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 14 में, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? यानी
पोटेशियम ऑप्शन यानी के है में है, ऑप्शन डी में है के, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 15 में है पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? जिब्रेलिन, यानी ऑप्शन ए में है जिब्रेलिन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 16 नंबर में है 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है? यानी एक जूल बटे कूलाम, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 17 में है विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 18 में भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा यानी एसी की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 50, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। दोस्तों ये बहुत मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, आपको पीडीएफ संपर्क करके दे दिया जाएगा। 19 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये कौन नहीं करता है? आई XOR आर, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो 20 नंबर में यहां पे दिया है इसका प्रतिरोधक यानी आर के मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी बराबर दिया है यहाँ पे, तो इसका पावर का फॉर्मूला होता है भी XOR आ बटे में आर, तो यहाँ पे भी दिया है 220, तो इस पर XOR है, तो यानी इसको 2 मात्रा में आप लिखिए, और R कितना दिया है? 100 दिया है, तो यहाँ 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया, अभी इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा? 484 आ जाएगा, 484 ओम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 21 में एम्पियर घंटा का मात्रक पूछ रहा है, यानी तो एम्पियर में घंटा का मात्रक आवेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न में है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो यानी भी बराबर आई आर, यानी भी बराबर आई आर, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 23 में है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, तो चुंबक के अब भीतर का है, इससे पहले बाहर का है, तो भीतर कहेगा तो एस से एन की तरफ, तो यहाँ पे दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ, यानी साउथ से नॉर्थ में, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 24 में है यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाता है तो क्या बनता है? तो ये क्या बनता है? विद्युत चुंबक बनता है, यानी ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 25 में है शाक सब्जियों का विद्युत विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी है, यानी ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 26 में निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो यहाँ पे Al दिया है, Na दिया, यानी Na सोडियम दिया, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 27 में एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन ए में है एथेनोइक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, तो वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? धातुएं कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, तो आवर्त सारणी के शून्य समूह के यानी हीलियम He हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 30 में है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो ये किस प्रकार के शोषण में बनता है? अवायवीय शोषण में, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 31 में है थर्मियों का कार्य है, तो थर्मियों का कार्य क्या है? शुद्ध रक्त का वहन करना, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 32 में पुष्प पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये फूलों द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 33 में जीवों में आनुवांशिक
विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, तो ये डीएनए के कारण, यानी ऑप्शन ए में है डीएनए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 34 में प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। दोस्तों आपको ये 80 में कितना प्रश्न सही हो रहा है जरूर कमेंट करके बताएं। 35 में जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, विशिष्ट स्थल यानी जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? 1, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 36 में अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 37 में निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्तियों को निरूपित करता है? तो आई एक्स बार आर, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 38 में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 39 में विद्युत जनित में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 40 में इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? तो इनमें से कौन है जो दुर्बल अम्ल है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 41 में BS4 का संबंध है, तो BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 42 में निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन, यानी यहां पे बर्थ हो जाएगा, बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो थायरॉक्सिन के या ऑक्सीटोसिन के? तो ऑप्शन बी में है ऑक्सीटोसिन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन। 43 नंबर में जीव की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो क्या नहीं था? O2 नहीं था, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो एक माइक्रो एम्पियर धारा यानी 10 पर 6 पावर एम्पियर, यानी 10 पर 6 का पावर एम्पियर, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 45 में आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होता है? तो प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होता है, यानी ऑप्शन ए में है 2, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 46 में निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका है? तो यानी एम, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 37 में द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा 72वां सेल है? तो कौन सा, यानी द्वितीय से कर रहा है, तो पहला में होता है के और दूसरा में एल सेल, तो यहां पे ऑप्शन बी में है एल, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 48 में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो इसमें से कौन? फ्लोरीन, यानी ऑप्शन ए में है एफ, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 49 में है कार्पस ल्यूटम से स्रावित हार्मोन है, तो एंड्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है? तो ऑप्शन बी में प्रोजेस्टेरोन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 50 में मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, तो ये समजात अंक है, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 51 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी
52 में वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 53 में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो ये किसने लिखा, डार्विन ने, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 54 नंबर में निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो इसमें किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अपता लेंस को, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 55 में है पेटेन यानी C5H12 के कितने संरचना समयावधि संभव है, समयावधि संभव है, तो इसका 2, यानी अब 3, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 56 में किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो क्या कहलाती है यहां पे, जीनोटाइप, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 57 में पोटेशियम की परमाणु संख्या 9 है, इसकी संयोजकता क्या है, तो इसका संयोजकता ए में है 1, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 58 में Fu2CO3 प्लस 2Al से बना Al2O3 से बना 2Fu, यानी अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। 59 में थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो किसका होना आवश्यक है, क्लोरोफिल के, आयोडीन के, मैग्नीशियम के या आयरन के, तो ये आयोडीन के, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 7 में है बाघ उपभोक्ता है, तो ये तृतीय कोशीय स्तर पर होता है बाघ उपभोक्ता, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नंबर प्रश्न है मछली का शोषणांक है, तो मछली का शोषणांक यानी गल्फरे या गिल्स, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 62 में आधुनिक अवध नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके अवध फलन होते हैं, तो ये परमाणु संख्याओं के, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 63 में लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, तो ये कौन सी, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर या जिंक की परत चढ़ाकर, यानी इनमें से सभी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 64 में निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो यानी सोडियम को, तो यहां पे सोडियम को Na, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 65 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो ये कौन सी गैस, यानी CO2, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 66 में टार्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो ये इमली में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 67 में विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रा, तो ओम मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 68 में निम्नलिखित में से कौन वृक्क यानी किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो ये नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 69 में फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फूल के कौन सा भाग फल में बदलता है, अंडा से, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 70 में है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देती है, तो ये वायुमंडलीय के अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।
71 में हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो ये कितना पे है, 220 वोल्टेज प्रति धारा पर, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 72 में किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, तो ये अवतल दर्पण होता है, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 73 में निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंक है, यानी कौन है, तो ये अपेंडिक्स हो जाए, यानी अवशेषी पूछ रहा है तो अपेंडिक्स, ऑप्शन डी में है अपेंडिक्स, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 74 में एथीन CO2H4 के एक अणु में कितने ऐसा संयोजक बंधन होते हैं, ये 6, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 75 में सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो ये किस प्रकार के, अमोनिया के, न्यूरिक अम्ल का, यूरिक अम्ल का, यूरिया का, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी में इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 76 में एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, तो ये धारा को मापा जाता है एमीटर से, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 77 में दर्पण का सूत्र पूछा है, तो दर्पण के सूत्र यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 78 में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहा जाता है, तो ये क्या कहता है, अभिकारक कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 69 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में होते हैं, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो 80 नंबर प्रश्न में अवसानीय के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो प्रथम वर्ग के सदस्य क्षार धातु होते हैं, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा 80 गेस प्रश्न, बहुत ही आपके परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्न था। तो दोस्तों आपको 80 में कितना सही हुआ जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।